Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Tech. So today we will discuss about tourism sector and economy, right? तो टूरिज्म सेक्टर और इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा मार झेली कोई सेक्टर थी तो वह थी टूरिज्म सेक्टर। यानी टूरिज्म सेक्टर ने सबसे ज़्यादा मार झेले हैं कोविड-19 के दौरान, राइट? तो इस तरह से कहते हैं जो टूरिज्म सेक्टर है वो भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है वह तकरीबन 8%। यानी यदि 100 लोग भारत के अंदर काम करते हैं तो वह 100 लोगों में से 8 लोग टूरिज्म सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्यरत हैं। और इसमें यदि हम लोग जीडीपी की बात करें तो अबाउट 9% जीडीपी केम्स फ्रॉम टूरिज्म सेक्टर, राइट? यानी 100 रुपये की किसी देश की जीडीपी है तो उस 100 रुपये में से, आई रिपीट इट, यदि 100 रुपये की जीडीपी है तो उस 100 रुपये में से 9 रुपये टूरिज्म सेक्टर से ही क्रिएट करती है। तो सरकारों को काफ़ी इसमें अच्छी तरीके से काम करनी पड़ती है टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोपोर्शंस ऑफ जीडीपी, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी लेकर आती है इस सेक्टर से, राइट? और यदि हम बात करें कोविड के दौरान, जैसे हमने देखा था कि श्रीलंका की इकोनॉमी से, तो श्रीलंका की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मार झेली थी। उस वक़्त श्रीलंका की जो इकोनॉमी वो बिल्कुल धराशायी हो गई थी। हमने अखबारों में भी देखा होगा, है ना? तो केवल मात्र श्रीलंका और इंडिया ही नहीं, स्पेन, अमेरिका, जो 5 मोस्ट रैंकिंग है टूरिज्म सेक्टर में, काफ़ी मार झेली थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टूरिज्म सेक्टर हमारे इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, देयर आर सो मच अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडियन इकोनॉमी रिगार्डिंग टूरिज्म सेक्टर, राइट? यानी कह सकते हैं कि भारत के अंदर हिल स्टेशंस भी है, भारत के अंदर बीचेस भी है, और भारत के अंदर बहुत सारी मरुस्थल है, लाइक थार डेजर्ट, लाइक जैसलमेर डेजर्ट। सो हम लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी सारी हमारे पास विकल्प हैं कि हम तौहीन नहीं कर रहे किसी और देश की, लेकिन हमारे इंडिया में ही, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम उस अपॉर्चुनिटीज़ के तहत, यदि ये हमारी 8% या 9% जीडीपी में योगदान करते टूरिज्म सेक्टर, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम उस 8%, 9% को 20%, 25% तक में कन्वर्ट कर सके। लेकिन इसके लिए एक रोड मैप की आवश्यकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यदि टूरिज्म सेक्टर हर 100 लोगों में से 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, तो यकीनन यह सेक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को इस सेक्टर्स की, क्योंकि और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, सबसे पहली बात है। और यदि हम वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भी 10% वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता कौन है? टूरिज्म सेक्टर। तो यकीनन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, फिर आवागमन की सुविधाएं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़ते हैं इससे, और ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते, बहुत सारी अवसर प्रदान करते टूरिज्म सेक्टर, राइट? और इसके साथ हम ये कहें कि टूरिज्म सेक्टर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म सेक्टर को लेकर काफ़ी एक्टिव है। और कहीं ना कहीं हम हिल स्टेशन की बात करें, चाहे हम किसी भी टूरिज्म सेक्टर की जगह की बात करें, टूरिस्ट प्लेस की बात, लोकेशन की बात करें, तो सरकारें कहीं ना कहीं ध्यान दे ही रही है। और यकीनन सरकार को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया।